जो ये कहते हैं कि राम राज्य लाना है, तो राम राज्य में राम है कहां? कब तक इस तरह के काल्पनिक भगवानों के पीछे से देश की अस्मस्ता को लूटा जाएगा? भगवान लड्डू खा लेते हैं, तो जब लड्डू खाते तो जीवित हो जाते हैं। शेषनाग दूध पी लेते हैं, हनुमान आपके चने खा लेते हैं। आप जो भोग लगाए वो भोग उन्हें स्वीकार है, वो दिव्य शक्ति चमत्कार दिखा देते हैं। लाचार बेबस 13 साल 14 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है, तब भगवान लीला नहीं दिखाते। वो लड्डू खा लेते हैं, वो दूध पी लेते हैं, वो हलवा पूड़ी खा लेते हैं, पर जब इस देश में उन महिलाओं के साथ जो इनके व्रत में, इनकी पूजा में, इनके अनुष्ठानों में दिन रात अपना पूरा जीवन समर्पित कर देती है, अनुष्ठानों में रत रहती है, उस महिला की जब आबरू को, इज्जत को लूटा जाता है इस देश में सरेआम, तब ना हनुमान आते हैं, तब ना कृष्ण लीला की लीला दिखाई देती है, तब ना इस देश में जो राम राज्य की बात करते तब ना प्रभु राम दर्शन देते हैं। जो ये कहते हैं कि राम राज्य लाना है, तो राम राज्य में राम है कहां? कृष्ण लीला में बड़ा दिखाया गया कि द्रौपदी का चीरहरण होता है तो कृष्ण जी आ जाते हैं, चीरहरण को रोक लेते हैं। पर आज रोज जाने कितनी द्रौपदियों का चीरहरण होता है, कितनों का बलात्कार होता है, तब कृष्ण भगवान दर्शन नहीं देते, तब नहीं आते। सीता को रावण उठा ले जाता है तो राम पूरी लंका को तहस नहस कर देते हैं, और आज रोज उसी नारी को घर से उठाकर उसके साथ दुराचार किया जा रहा है, अत्याचार हो रहा है, तब प्रभु राम कुछ नहीं करते। कब तक इस तरह के काल्पनिक भगवानों के पीछे इस देश की, कब तक लूटा जाएगा इस देश की अस्मिता को इस तरह की लीलाओं के नाम पर कि भगवान आएंगे तुम्हारी रक्षा करेंगे? और कब तक ये अबला नारी, ये स्त्री ऐसे भगवान भरोसे बैठी रहेगी जिन भगवानों में केवल कल्पनाओं के किस्से गढ़े गए हैं? भगवान चीख नहीं सुनता उसकी दर्द पीड़ा को नहीं महसूस करता। वैसे लीलाएं बताई जाएगी कि भगवान तुम्हारी भक्ति से खुश होकर तुम्हें वरदान देंगे, आशीर्वाद देंगे। अरे जो बच्ची घंटों घंटों चीख रही है, चिल्ला रही है, तड़फ रही है, दर्द से कर्रा रही है, उस भगवान को वो आवाज सुनाई नहीं देती, वो ईश्वर जागता नहीं है, तब उसकी कानों में ये आवाजें नहीं पहुंचती। और जाने फिर ऐसे जाने कितनी महिलाओं के साथ ऐसा दुराचार, अत्याचार होता रहता है, और फिर भी ये देश भगवान भरोसे, फिर भी वो महिलाएं भगवान भरोसे अपने आप को यहां संतुष्ट रखती है कि भगवान तुम्हारी रक्षा करेगा। इस दुनिया में एक ही नियम है, जीना है तो संघर्ष करना होगा, खुद अपनी हिफाजत, खुद अपनी रक्षा करनी होगी। भरोसा आदमी को हमेशा धोखा देगा, और सदियों से ये पत्थरों की मूर्तियों के कारण समाज में अपंगता आई है, बेबसी पैदा हुई है, क्योंकि तुम लोगों ने अपना हौसला, अपना आत्मविश्वास तोड़ा है। तो मैं उन माताओं बहनों से कहूंगा कि जब वो तुम्हारे भोग पकवान, लड्डू, मीठा मिष्ठान खा लेते हैं तो तुम्हारी रक्षा के लिए वो क्यों नहीं आते? वो जो तुम हाथ में लेकर घूमती हो लड्डू गोपाला, उसको झुलाती हो, निलाती हो, कपड़े पहनाती हो, उसका मेकअप करती हो, उसको भोग लगाती हो, और उससे कहो लड्डू गोपाला से अपने
कि उस बेटी की इज्जत क्यों नहीं बचा लेते? क्यों नहीं उन दुष्टों को जाके दंड देते हो? क्या ये लड्डू गोपाला तुम्हें पालने में झुलाने के लिए ही मिला है? लड्डू खिलाने के लिए मिला है? भोग लगाने के लिए मिला है? इस लड्डू गोपाला से कुछ काम तो ले लो। खिला खिला के तुमने इसको मोटा कर दिया, थोड़ा इससे काम लेना सीखो। इतनी मूढ़ मानसिकता से तुम कैसे अपना शोषण कराते जा रही हो? जो भी इस बात को सुन रहा समझ रहा, मेरा उनसे यही कहना, जब खिला रही हो तो थोड़ा काम ले लो उससे। कहो कि इस देश की बहन बेटियों की इज्जत तो बचाओ लड्डू गोपाला। तब कहना कि इस देश में कोई कृष्ण की लीला है, प्रभु राम का कोई दिव्य शक्ति है, पुरुषोत्तम है, हनुमान की अखंड शक्ति है। अरे वो अखंड शक्ति आज काम क्यों नहीं कर रही है? तो इस तरह के धार्मिक अंधविश्वास पाखंड में मत डूबो। अगर कुछ अस्तित्व मानते हो उसके भीतर, तो उस अस्तित्व से काम तो लो।